नमस्कार साथियों, मैं विनय चचौंदिया आपके सामने आज फिर लाया हूं गणित की एक शानदार ट्रिक। और ये जो ट्रिक है ये आप लोगों को ये जो सवाल हैं 2 अंकों वाले काफ़ी आसान कर देगी। ठीक है, मतलब जो 2 अंकों से बनी संख्या वाले सवाल होते हैं उनमें आपको जो भी दिक्कत होगी ये ट्रिक वो पूरी तरह से खत्म कर देगी। पहले तो देख लेते हैं हम लोग। कहता है सवाल, यदि 2 अंकों की संख्या और उसको उलटने पर बनी संख्या का योग 99, मतलब 2 अंकों की कोई संख्या है और उसको पलटने पर जो संख्या बनी उसका योग 99, तो अंकों का योग ज्ञात करिए। तो इस टाइप का सवाल है। तो इसको हल करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो हम लोगों ने मान लिया कि इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक जो मान लेते हैं हम लोग, वो मान लेते हैं हम लोग x, और दहाई का अंक मान लेते हैं हम लोग, अंक मान लेते हैं y। इकाई का अंक मान लिया x और दहाई का अंक मान लिया हम लोगों ने y। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, संख्या बनाते हैं। तो संख्या बनाने का तरीका आपको पता ही होना चाहिए कि संख्या कैसे बनती है। संख्या बनती है 10 गुणे दहाई प्लस इकाई। संख्या ऐसे ही बनती है। ठीक है, अब संख्या क्या बन गई, आप कहोगे 10, दहाई क्या है y, और प्लस x। ठीक, उसने क्या संख्या को पलटने पर, तो संख्या पलटने पर क्या बनेगी, यहां पर संख्या उलटने पर क्या बनेगी, संख्या बनेगी 10x प्लस y। उसके प्रश्न के अनुसार इन दोनों का योग कितना है, वो कह रहा है 99। तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया और किसके बराबर कर दिया, 99 के। जब 99 के बराबर हमने इनको किया तो 10 और 1 11y, तो यहां पर क्या हो जाएगा 11x बराबर 99। तो 11 को कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 99। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया आपका, x प्लस वाई बराबर आ गया 99 बटे 11। तो आंसर आ गया 9। ठीक, जब भी इस टाइप का सवाल आए तो ऐसे लगाएंगे, लेकिन इसको हमें इतनी बड़ी मेथड से नहीं लगाना है। हमारे पास एक साधारण सी ट्रिक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको लगा लेते हैं। जब भी सवाल कहे कि 2 अंकों की एक संख्या और उसको उलटने पर बनी संख्या का योग 99 है, तो अंकों का योग ज्ञात करो। यानी अंकों का योग दिया हो, देखिए संख्या का योग दिया हो, ठीक है, और अंकों का योग पूछ रहा हो, जब भी ये कंडीशन हो आपकी, तो जो भी योग दिया हो उसमें 11 का भाग दे देते हैं। तो क्या योग दिया आपको, 99 दिया है, तुरंत ही 11 का भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा एक लाइन में 9। फिर से कह रहा हूं कि जो भी योग दिया हो उसमें 11 का भाग दे देते हैं, तो हमारा आंसर निकल आता है। ठीक, तो इसको हम लोग ट्रिक को फार्मूले से अगर जिसको बनाना है तो निकाल सकते हैं। संख्या का योग बटे 11, इस ट्रिक से लगा के हम अंकों का योग निकाल सकते हैं। बिल्कुल साधारण सी ट्रिक थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, ये 2 अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का अंतर 63 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। जब भी इस टाइप का सवाल पूछे, मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी इस टाइप का सवाल पूछे तो हमें सबसे पहले तो देखिए संख्या बनाना मैंने अभी आपको सिखाया है पिछले सवाल में। तो जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, संख्या आप कहोगे बन जाएगी, संख्या बनेगी आपकी 10y प्लस x। यही तो बनाई थी, इकाई का अंक मान लिया x और दहाई का अंक मान लिया y। उसने कहा उलटने पर, तो इसको भैया उलट लो संख्या को। तो हमने उलट लिया तो क्या बन गया, आप कहोगे 10x प्लस y। उसने कहा इन दोनों का जो अंतर है वो 63 है, तो हमने इन दोनों को घटा दिया। 10y प्लस x में किसको घटा दिया, हमने इसको घटा दिया, 10x प्लस y को। कितना है अंतर, 63। तो यहां पर देखिए अंदर माइनस का गुणा हो जाएगा, कर दीजिए 10x माइनस y बराबर 63। माइनस का अंदर गुणा हुआ तो 10y में यहां पर क्या y गया तो 9y बचा। यहां पर देखिए 9x बचा, क्योंकि 10x में एक x चला गया तो 63। इन दोनों का क्या है कॉमन, आप कहोगे 9 है, तो यहां क्या आ गया 63। 9 से कट गया कितनी बार, 7 बार। तो y माइनस एक्स बराबर आ गया 7। यानी अंकों का जो अंतर पूछ रहा था आपसे
वो कितना आया 7। इसको कैसे करते हैं, इसको लगाने का तरीका जो है ट्रिक ये है। देखिए सवाल क्या कहता है, सवाल कह रहा है उलटने पर संख्या का अंतर, वहां योग दिया था, यहाँ क्या दिया है अंतर, संख्याओं का अंतर कितना है 63, तो अंकों का अंतर पूछ रहा है। तो सिंपल सा फंडा है, संख्याओं का अंतर बटे 9। वहां क्या कर रहे थे हम लोग 11 कर रहे थे, यहां क्या किया 9, तो संख्याओं का अंतर कितना दिया 63, 9 कट गया कितना आया 7, कितना आया 7। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। तो इसी प्रकार के छोटे छोटे स्टेप में कुछ सवाल और आएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और जय श्री राम। तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए।